जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो है मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे और इसके साथ साथ क्लास 10 यानी मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्लास 10 का जो कुछ एचसीएफ एलसीएम है जो हमारे एक्सरसाइज एक से शुरू हो जाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे लास्ट में। और मैं बता दूं कि एचसीएफ एलसीएम से जो है 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अच्छे से देखो ध्यान से और कॉपी पेन लेकर बैठो, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंक। देखो 0 से शुरू कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नोट्स बनाते जाना और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। हर कमेंट का आंसर मैं करूँगा और साथ ही साथ जो भी वीडियो है वो सारे मैं प्लेलिस्ट में वो एक प्लेलिस्ट बना करके दे दूँगा, क्लास 10th मैथ। हाँ, मैं भी इसी नाम से या जो भी हो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि अंक क्या होता है, यानी डिजिट 0 1 2 3 डॉट 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 9, यानी 0 से लेकर के 9 तक जो भी है वो सारे क्या है अंक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखो सेल कोशिका जो होता है हमारे बॉडी का क्या होता है, सबसे छोटा इकाई होता है। उसी तरह से ये अंक जो होता है गणित में वो सबसे छोटा इकाई होता है। देखो उसके बाद हमारा आता है संख्या, ठीक है। संख्या ध्यान से सुनना, संख्या क्या होता है, संख्या होता है ग्रुप ऑफ डिजिट यानी अंकों का समूह। क्या होता है, अंकों का समूह, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, अंकों का समूह कुछ भी हो सकता है। लाइक देख सकते हो कि 3 5 3 4 8 6 5 2 कितना भी हो सकता है, यानी कि अंकों का समूह जो होगा वो क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, कॉपी पेन निकाल करके भैया आप नोट करते जाओ, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि गिनती में प्रयोग होने वाले जो सभी संख्या है वो सब क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, ठीक है। गिनती में प्रयोग होने वाले जीरो को छोड़ करके जो संख्या है वो सब क्या कहलाता है, जीरो को छोड़कर जो सब संख्या है वो सब क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ध्यान से, ठीक है, लिखते चलो अपने नोट्स में, बनाते चलो। देखो उसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे, इसको जो है एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कैपिटल वाला एन से, ठीक है। और भी तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक, सबसे छोटी। और उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, अनंत, अनंत, ठीक है, सबसे बड़ी, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, एक, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। चलो देखो अब प्राकृतिक संख्या हम लोग समझ ले, अंक किसे कहते हैं, 0 से 9 तक सब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 क्या कहलाता है, अंक कहलाता है। अब देखो संख्या क्या होता है, अंकों का समूह होता है संख्या, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, 3 5 3 8 6 4 5 2 3, कुछ भी ऐसे हो सकता है जो ग्रुप में रहेगा। अंकों का जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, संख्या होगा। प्राकृतिक संख्या देखो, प्राकृतिक संख्या गिनती के सभी संख्या, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। गिनती के सभी संख्या किसको छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। और इसको सूचित किससे करेंगे, एन से, ठीक है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक होगी। और उसके बाद देखो सबसे बड़ी अनंत, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक। अब वीडियो आगे चले गए होंगे तो बैक करके या पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। बाकी लेक्चर ध्यान से सुनना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ लिया, आप पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है भैया, देखो पूर्ण संख्या क्या होता है, बेसिकली प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या करें, जीरो को जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। जीरो को जोड़ दें, जीरो को क्या करें, ऐसे लिखते हैं प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य, देखो वो क्या है, शून्य। मैंने शायद उल्टा लिख दिया इसको इस तरह से और इसको ब्रैकेट में लिखा था, शून्य को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या। तो ध्यान से सुनना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या में क्या कर देंगे, अगर हम शून्य को जोड़ दिए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। नोट करते चलो, नोट करते चलो, पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा और आप लोग प्लेलिस्ट जरूर से जाकर के एक्सेस करना। और देखो आगे चलते हैं हम लोग। देखो पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं हम लोग, डब्ल्यू से, कैपिटल वाले डब्ल्यू से सूचित करते हैं। इस डब्ल्यू से सूचित करते हैं
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो वो होता है भैया अनंत। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है? अनंत होता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम अगला पॉइंट जो है हमारा वो होगा पूर्णांक। ठीक, इसको मिटाते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट बना सकते हो। देखो क्या है पूर्णांक, ध्यान से देखना और सुनना। पूर्णांक क्या होता है? बेसिकली जो भी हमारे पास नंबर होते हैं, -4, -3, -2, -8 और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो इसको इस तरह से लिख लो कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक संख्या क्या होगा? पूर्णांक संख्या। क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है, ध्यान से, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक, इसको देखो, इसको किससे सूचित करते हैं हम लोग? इसको सूचित करते हैं जेड से। किससे सूचित करते हैं? जेड से। ध्यान से, तो जेड के बराबर हम लोग लिख सकते हैं -4, -3, -2, -1 और 0। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? कोमा लगा दो सब में। फिर देखो 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे आगे चलते जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखो पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या होता है? पूर्णांक होता है। लेकिन इस बीच में ये जो जीरो दिख रहा है ना, ये जीरो क्या होता है? जीरो होता है पूर्णांक। जीरो क्या होता है? पूर्णांक। लेकिन ये ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग दोनों में कर सकते हैं, ऋणात्मक में भी कर सकते हैं और धनात्मक में भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब चलो, ये हो गया हमारा पूर्णांक, नोट्स बना लिया आई होप। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं सम संख्या। ठीक है, देखो सम संख्या क्या होता है? बेसिकली सम संख्या देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं डेफिनेशन कि जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, जिसमें 2 से पूरा क्या हो? 2 से पूर्ण रूप से क्या हो? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। और वहीं पे एक ये भी बोल सकते हो, जिसके इकाई स्थान पर ध्यान से देखना, जिसके इकाई स्थान पे क्या आ रहा है? 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो क्या कहलाएगा? ध्यान से सुनो, वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। जैसे मान लो 8, 6, 4, इसके इकाई स्थान पे, इकाई किधर से होगा? ये होगा हमारा इकाई, ये होगा दहाई, ये होगा सैकड़ा। तो इकाई स्थान पे कितना भैया? 4 है। ठीक है, कितना है? 4 है। फिर देखो 3, 2, इकाई स्थान पे क्या है? 2 है। ठीक, अब मान लो 64, इकाई स्थान पे इतना है। 66, इकाई स्थान पे 6 है। ठीक, अब मान लो यहीं पे 4 है, केवल 4 है। ये तो इसको शुरू में पढ़ेंगे इकाई, तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक, तो इकाई स्थान पे 4 आएगा तो वो सब क्या कहलाएगा? 4। इट मीन्स 2 0 यहाँ पे लिखा है ना, 2, 4, 6, 8 और 0 जो भी आएगा इसमें से इकाई स्थान पर, तो पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो जैसे मान लो ये बताओ, जल्दी से बताओ क्या है सम संख्या? है विषम संख्या। विषम संख्या तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं। चलो आगे इसके अगला टॉपिक वही है विषम संख्या। तो ये क्या है? सम संख्या। क्यों है? क्योंकि इसका इकाई स्थान पर क्या है? 6 है। और देखो वो 6 यहाँ है ना। अब देखो ये 2 से पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? डिवाइड भी हो रहा है। 2 2 दूना 4, 2 6 8, 2 6, 2 से पूर्ण रूप से भाग भी लग रहा है। और ये भी है इकाई स्थान पे 6। तो जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो सब क्या होगा? सम संख्या होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 10, 12, 14, 16, 18, ये सब क्या है? सम संख्या है। और ये इसलिए नहीं है कि ये 10, 12, 14, 16, 18 है, ये इसलिए है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर जो है इसके रूल जो कह रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8 वो है, इसलिए। ठीक है, चलो नोट कर लिए हो आप लोग, आगे बढ़ते हैं। इसी में
अब हम लोग पढ़ते हैं विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या, दो से पूर्ण रूप से विभाजित, यहाँ पे बस ना लगा देते हैं। ठीक है, ना हो, आप लोग ध्यान से लिख लेना। हमने यहाँ पे लगा दिया सिंपल सा, यहाँ पे ना कर दिया, हो गया। ठीक है, आप लोग अगर नोट बना रहे हो तो फिर से लिखना। देखो, जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, 1 3 5 7 या नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे एवं आना चाहिए। आई थिंक या बेटर रहेगा, या न हो। ठीक है, तो देखो विषम संख्या क्या होगा, जिसके इकाई स्थान पर 1 3 5 7 और 9 हो। जैसे मान लो 19, ये क्या है, विषम संख्या है। 13 क्या है, विषम संख्या है। 1 1 क्या है, विषम संख्या है। देखो अब इसके बाद देखो यहाँ पर 11 क्या है, विषम संख्या है। 15 क्या है, विषम संख्या है। 17 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, ये सब क्यों विषम संख्या, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 1 3 9 7 ये आ रहा, और ये हमारे रूल में है यहाँ पे। ठीक है, और सेकेंड थिंग क्या है, इसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग भी नहीं लग रहा है, इसलिए विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहेंगे, जिसके इकाई स्थान पर 1 3 5 7 और 9 वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आप लोग नोट कर लो वीडियो पॉज करके। फिर अगला पॉइंट है हमारा भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या देखो क्या होता है। अब गांव घर में देखे हुए कुछ ऐसा बच्चा होता है जो बाबूजी के साथ में चच्चों से डराता है, यानी अपने बड़े से बड़े आदमी को क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है। यानी अगर कोई बड़ा आ रहा है तो वो कोई गलत काम कर रहा है तो नहीं करेगा। वही सेम कंडीशन लागू होता है इस भाज्य संख्या के साथ। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे 4 है, क्या है, 4 है, तो 4 में देखो 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, और किससे लगेगा, 4 से खुद लगेगा। यानी ये देखो, ये एक जो है ना, इसको मान लो पप्पा जी, एक को क्या मान लो, पप्पा जी, यानी बउआ डराएगा 1 से, यानी पप्पा जी से तो डराएगा करेगा 100%। अब बाकी अपने आप से उसको कभी कभी ऐसा लगता है ना ना ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस तरह से देखो, एगो 1 हो गया, एगो 4 हो गया, ई बीच में आ गए चच्चा जी। अब ई खड़ा होकर के सिगरेट पी रहा था, अब चच्चा जी को देखा तो भाग जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे आप लोग। देखो, भाज्य संख्या जो होता है ना, एगो पप्पा और एगो अपना सिवा छोड़ करके तेसरका आदमी से भी क्या होता है, रिस्पेक्ट देता है। तेसरका आदमी का भी रिस्पेक्ट करता है, तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। समाज में कहता है ना, गाँव घर में 1 2 बच्चा होगा, आप लोग के भी बगल में एक आध होता है, बड़ा ढीठ होता है, अरे ये नहीं करो, और जानबूझ कर करता है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चा होता है एक बार बोलने से वो मान जाता है। तो भाज्य संख्या जो होता है ना, वही वाला होता है। ठीक है, एक बार में मानने वाला, यानी खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, यानी पप्पू जी का रिस्पेक्ट करे, अपनों रिस्पेक्ट करे, और चच्चो जी का रिस्पेक्ट करे। अब जरूरी नहीं कि क्यों चच्चा होगा, चच्चो होगा, दादो होगा, नानो होगा, सब होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फनी अंदाज में, ताकि आप लोग बोर ना हो। तो यानी एक और स्वयं के छोड़ करके अगर कोई अन्य संख्या से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। ठीक है, क्या होगा, भाज्य होगा। जैसे भी मान लो हमारा 5 भाज्य संख्या है, बताओ, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें 1 और 5 के सिवा किसी से भाग लग ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर इसको हम 6 कर देते तो 6 क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि देखो इसमें 1 से भी लग रहा था, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, और 6 से खुद लग रहा है। यानी जिसमें एक और स्वयं को छोड़ करके और उसके अदर सारे, यानी एक और खुद को छोड़ करके अगर कोई किसी संख्या से उसमें भाग लग रहा है तो वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या अभी तुरंत बताया था ना आप लोग को कि आप लोग के घर के बगल में काम होगा बड़ा बदमाश बच्चा, जो चीज़ कहिएगा वो चीज़ नहीं करेगा, जबरदस्ती अपना मन से करेगा। मान लो 2 है, एगो अपना पप्पा जी से डराएगा, यानी रिस्पेक्ट करेगा, एगो अपने रिस्पेक्ट करेगा, बाकी केकरों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बाकी केकरों से कोई मतलब है नहीं, इसको सिगरेट पी रहे हैं, चल पिएगा, कौन सी कर लेगा हमें। देखो 5
5 भी क्या है, 1 और 5 के सिवा किसी से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 7, अब कहोगे 9, भैया 9 क्या है, तो 9 क्या है, 9 देखो बाबू क्या है, 9 एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि देखो इसमें 1 और 9 से तो भाग लग ही रहा है, और साथ में किससे लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, यानी बाबूजी खुद अपने और साथ में चचा जी, इसलिए एक ही हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, और देखो एक जो है, एक भी क्या है, अभाज्य। 2 क्या है, अभाज्य। अब देखो 3 भी क्या है, अभाज्य, क्योंकि इसमें 1 और 3 के सिवा किससे लग ही नहीं रहा है। ठीक, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करके या स्लो करके, लेक्चर जो है वो सुन करके आप नोट कर लीजिए, काफ़ी फायदेमंद होगा। अब देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब कौन सी होता है, तो परिमेय संख्या होता है कौन सी है, जिसका p बटा q के रूप में हम लिख दें, जिसको p बटा q के रूप में लिख दे, वही क्या कहलाता है, हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और वो जो परिमेय संख्या कहलाता है ना, तो जहाँ पर p और q कौन से होना चाहिए, देखो p और q होना चाहिए बेसिकली हमारा